वंदे मातरम। आज बात करते हैं पेट रोग की, जिससे 80-90% लोग परेशान हैं पेट की बीमारियों से। पेट की बीमारियां उत्पन्न कैसे होती हैं, हम 50 तरीके बता सकते हैं। यूरिया है या अन्य चीजें, कुछ भी बताने के तरीके हो सकते हैं कि भाई पेट की बीमारियां फैलाते हैं। चलिए आज बात करते हैं पेट की बीमारी पर। एक श्लोक में महाराज जनक अपने गुरु अष्टावक्र महाराज से कहते हैं कि आप अपने ज्ञान रूपी रस्सी से आपने अपने ज्ञान रूपी रस्सी से मेरे हृदय को और मेरे उदर को पूरी तरह खाली कर दिया। अब मेरा पेट जो है, उदर जो है, बहुत हल्का हो गया है। चलिए हृदय की बात करते हैं। हृदय ठीक है कि हृदय खाली हो गया, ज्ञान के बीज उसमें पड़े और हृदय पूरी तरह खाली हो गया। लेकिन वो बात कर रहे हैं पेट की। पेट में क्या है? मल। मल तो रोज निष्कासित होता है। रोज निष्कासित होगा तो पेट तो अपने आप खाली हो जाएगा। तो मल की तो बात हो नहीं रही है। तो आज जाकर के ये राजा जनक हजारों हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। आज जाकर के आधुनिक मनोविज्ञान ये मानता है कि हमारे विचार, हमारी वृत्तियां, हमारी वासनाएं पेट पर प्रभाव डालती हैं, पेट पर उनका असर पड़ता है। कहेंगे ये साहब क्या बेवकूफीपन की बात है, कितनी बेढंगी बात है। विचार, वासनाएं पेट में, अरे साहब मस्तिष्क की बात करते कि मस्तिष्क में है, हृदय में है, तो समझ में आती है। बेढंगी बात आप कर रहे हैं कि पेट में है। तो पेट में आधुनिक मनोविज्ञान भी मानने को राजी हो गया है। हम कहावत कहते हैं ना कि उसके पेट में बात नहीं पचती, मेरे पेट में बात नहीं पचती। ये सभी भाषाओं में ऐसे मुहावरे उपलब्ध हैं। अंग्रेजी में कहते हैं आई विल नॉट बी एबल टू स्टमक इट, मतलब मैं इसे पेट में अपने नहीं रख सकूंगा, मैं इसे उदरस्थ नहीं कर सकूंगा। तो पेट की बात यहां भी हो रही है, मुहावरों में भी पेट की बात हो रही है, हाथ से नहीं हो रही है। अब पेट में जो चीज गई, अब कोई व्यक्ति है चिंताओं से ग्रसित है, उसको चिंताओं ने ढांप लिया है, वो चिंताओं से घिरा हुआ है, निश्चित है कि वो अल्सर का मरीज होगा। चिता रूपी बाण इतना प्रहार करेंगे उसके पेट पर कि उसको अल्सर हो जाएगा। मस्तिष्क में अल्सर नहीं होता है, हृदय में अल्सर नहीं होता है, पेट में अल्सर होता है। वो चिता रूपी जो बाण है उसको घायल कर देते हैं और वो अल्सर का मरीज होता है। अब जाइए चिकित्सक के पास साहब। कृपण आदमी, कंजूस आदमी, इतनी कंजूस प्रवृत्ति उसकी बढ़ती चली जाती है कि उसको मालूम नहीं चलता है कि उसका शरीर भी अब कंजूसी को ग्रहण करने लगा है। उसका शरीर भी कंजूस होता चला जा रहा है। जब शरीर कंजूसी को ग्रहण करने लगा तो वो कब्ज का मरीज हो गया, कब्ज उसकी बनने लगी। भाई इतनी कंजूसी तो शरीर भी कर सकता है कि क्यों मल को बाहर निकाले, रोका जा सकता है। मल भी तो फालतू में ही जाएगा शरीर से, तो शरीर भी कह रहा है इसको भी रोको, इतनी कंजूसी तो करो कम से कम। तो वो मलबद्धता हो गई, कब्ज पैदा हो गया उसके अंदर। तो महाराज जनक जो बात कर रहे हैं कि आपने मेरा उदर और हृदय दोनों को खाली कर दिया, मस्तिष्क की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो जीवन जीते हैं, हमारा जीवन जो है वो 3 तल पर आधारित है। पहला है हमारे, हम मन तल पर जीते हैं, चित्त जिसे कहते हैं, चित्त तल पर जीते हैं। दूसरा शरीर तल पर जीते हैं, शारीरिक तल पर। और तीसरा आत्मा के तल पर जीते हैं। शरीर की जो वृत्तियां हैं, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, जलन, ये सारी शरीर की प्रतिक्रियाएं हैं। ये परमात्मा ने हमें सप्रेम भेंट दे करके नहीं भेजा था, ये हम संसार से हमने पाया है, अपने अंदर चीजों को पैदा किया है। तो ये शरीर की प्रतिक्रियाएं, ये जब दबाई जाती हैं, जब इनका दमन होता है, तो ये शरीर में जाकर के उनको पेट का स्थान मिलता है। क्योंकि निम्न है, पेट नीचे है, अभी निम्न और ऊपर की भी बात होगी।
तो निम्न स्तर पेट में चली जाती हैं, का दमन हो गया। अच्छा, दमन को भी समझ ली अच्छी तरीके से। दमन क्या होता है? किसी के प्रवाह के रास्ते में रुकावट डाल देना, उसको रोक लेना। अब आपकी कल्पनाओं में सुंदर स्त्रियां चल रही हैं, सुंदर लड़कियां चल रही हैं, सेक्स भावना बढ़ गई है दिमाग में, विचार लगातार आ रहे हैं सेक्सुअल। आप करते क्या है, या हम करते क्या है? हम राम राम जपना चालू कर देते हैं, या भगवान शिव या जो भी अपने इष्ट देव हैं उनका नाम लेते हैं। तो ये बात वो होती है कि एक पानी बह रहा है और हमने एक रुकावट पैदा कर दी, उसका रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया कि इस रास्ते से ना जाए, लेकिन वो पानी बहेगा, वो दूसरे रास्ते से जाएगा, वो रास्ता तो बदल देगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने अवरुद्ध कर दिया प्रवाह रुक जाएगा, रास्ता बदल जाएगा। तो ये जब हम दमन करते हैं किसी चीज का, तो वो चला तो जाता है, लेकिन रास्ता उसको बनाना होता है, तो गलत रास्ता कब्जे बना दिया, तो रास्ता वो चुनता है कि किसी तरीके से हम निकले। तो मैं बात कर रहा था कि हम 3 तल पर जीवन जीते हैं। शरीर तल पर हम जीते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, घृणा, ये शरीर का तल का जीवन है। मन का तल का जीवन है हमारे संगीत, गीत, करुणा, क्षमा, दया, प्रेम। ये ईश्वरीय वरदान है जिसे हम अपने साथ लेकर के आए थे। ये हमें संसार ने नहीं दिया है, ये हमने स्व उत्पन्न नहीं किया, ये हमारे अंदर ही है, हमने इसको विकसित नहीं होने दिया, बस इतना सा फर्क है। तो ये चीजें जब बजती हैं तो वो हृदय पर जाती हैं। और तीसरा तल आता है आत्मा का, आत्मिक तल पर जीवन। आत्मिक तल पर जीवन हम नहीं जीते हैं, उसका कारण यह है कि आत्मा जो है मस्तिष्क के अंतः स्थल पर, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, सहस्त्रसार तक हमारी पहुंच नहीं होती है, तो वो बात करना उचित नहीं है। क्यों? तो हम जीवन जीते हैं 2 ही तल पर, शारीरिक तल पर और चित्त के तल पर। अभी दोनों का फर्क समझ लिया जाए। शारीरिक तल पर यानी ईर्ष्या, क्रोध, काम, घृणा, ये निम्न स्तर है, शारीरिक है, निम्न स्तर है। निम्न स्तर जो होगा वो पेट में जाएगा। प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, हम किसी को प्रेम देना चाहते थे, नहीं दे पाए, किसी प्रति करुणा उत्पन्न हुई और हम उसे बांट नहीं पाए, रुकावट आ गई, दमन हो गया, तो वो हमारे हृदय पर रहेगा। वो उच्च स्तरीय हो गया, मनुष्यता में आता है ये, तो उच्च स्तरीय जो मनुष्यता में आए वो उच्च स्तरीय, तो हृदय पर, उसका प्रभाव हृदय पर होता है। और जो निम्न स्तरीय होता है वो पेट पर। तो हम जीवन में 90% अपने जीवन में निम्न स्तरीय जीवन जीते हैं, हमेशा क्रोध में भरे हुए, हमेशा ईर्ष्या में भरे हुए, हमेशा सेक्सुअल। और फिर इनको दमन करना होता है, जब दमन करता होता तो पेट में गए, तो पेट में गए तो व्याधि उत्पन्न हुई। अब व्याधि उत्पन्न हुई तो चिकित्सक के पास गए, चिकित्सक ने कहा कि भाई दवा लो, दवा लो। एक दवा हमने कर दी है, दबा दिया है, दमन कर दिया है, अब चिकित्सक भी कह रहा है दबा दो, दबा लो, दब जाए, दबाते रहो, दबाते रहो, दबा, उभरेगा तो है ही वो, कितना दबाओगे, जब उभरेगा तो विस्फोट कर देगा, बहुत ज्यादा कर देगा, तब कौन चिकित्सक काम आएगा? कोई चिकित्सक काम नहीं आएगा। तो जीवन का ये तरीका है, आप उसको पूर्ण जिए, उल्लासपूर्ण जिए, प्रसन्नचित्त जिए, दबाने की जरूरत न पड़े ना आपको ना चिकित्सक को। जापान में हर ऑफिस में, कार्यालय में एक बूथ होता है, पुतला होता है, वो रखा रहता है एक कमरे में। और जब जो बॉस होता है, जो उनका मालिक होता है, वो डांट दे या अनुचित शब्द इस्तेमाल कर दे तो किसी को बुरा भी लग जाता है, तो वो व्यक्ति जिसको बुरा लग गया वो उस कमरे में जाए और पुतले को अपना बॉस समझकर, अपना मालिक समझकर मारे, पीटे, गाली करे, गाली दे, जो भी अपना भरा हुआ है मन में उसको निकाल दे उस पुतले पर, और गुस्सा फेंक करके, क्रोध फेंक करके वहीं पर, और फिर आए और उल्लासपूर्वक फिर से काम करे, क्योंकि वो सब निकल चुका है, अब क्रोध तो रहा नहीं। तो ये तरीका हमारे पास भी है, ना सही कोई कमर, पेड़ पौधे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। कोई हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज भरी हुई है जिसे हम अपने मित्रों से साझा नहीं कर सकते हैं, परिचितों से साझा नहीं कर सकते हैं, तो पेड़ पौधे हैं, आकाश है, खुला आकाश सब कुछ ग्रहण करने के लिए है,
धरती माता है, पेड़ पौधे हैं, किसी से भी शेयर कर सकते हैं, किसी से भी अपनी बातें साझा कर सकते हैं, सब सारी भड़ास निकाल सकते हैं। कुछ रहे ना पेट में ना हृदय में। तो जब सब कुछ निकल गया, आप कोशिश करके देखिए, जब सब कुछ निकलने लगेगा तो पेट धीरे धीरे आपका हल्का होने लगेगा। वही महाराजा जनक कह रहे हैं कि पेट, उदर और हृदय आपने अपने ज्ञान रूपी रस्सी से खाली कर दिया। तो अपने हृदय में, अपने उदर में कुछ रखिए ना, बाहर फेंकने की कोशिश करिए। कहीं एकांत में चले जाइए, आसमान से बातें करिए, धरती से बातें करिए, पेड़ पौधों से बातें करिए, फसल से बातें करिए, जो उचित लगे आप उससे बात करिए, लेकिन कुछ रहे ना। धीरे धीरे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, चिकित्सक के पास नहीं जाना होगा। वंदे मातरम, फिर बात होगी।